जय हिंद फ्रेंड, क्या हाल है आप लोग का। आशा करते हैं आप लोग सब फाइन होंगे। और पार्ट 5 में आपका स्वागत है। पिछला अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ हमने वादा किया है कि कॉनकेव मिरर का बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग को हम डायग्राम बनाना सिखाएंगे। बहुत ही एक फार्मूला भी बताएंगे जो कभी नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक है ना। उससे पहले एक पॉइंट छूट गया था, जान लेते हैं ताकि आप ना बोले कि सर छोड़ देते हैं पॉइंट को। यहीं पे एक ही मिरर से बता देते हैं। एक कॉनकेव मिरर है फ्रेंड, दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए आप लोग रोने लगिएगा, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अगर इसमें लाइट पड़ेगा तो यहां से लेकर यहीं तक लाइट जाएगा नहीं, यहां से आएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। दिस एरिया इज कॉल्ड एपरेचर। इसमें भी लाइट अगर ज्यादा ज्यादा यहां से यहां तक जाएगा और ज्यादा ज्यादा यहां तक जाएगा, जैसे भी मुड़ जाएगा अपना अलग बात है, बाद में बताएंगे, ठीक है ना। दिस एरिया इस क्या बोलता है, एपरेचर, जहां तक लाइट जाता है और रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। चलिए बोलेगा सर छोड़ देते हैं आप, क्या अगर भूल जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से इमेज फॉर्मेशन आप लोग आज देखने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन से पहले 2-3 पॉइंट है, उसको पहले कवर करेंगे। तो बोलिएगा सर कहीं भी लाइट जा रहा है, कहीं भी रे जा रहा है ना। तो देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा अगर याद आ जाएगा तो लिख देंगे, ठीक है ना। रे स्पेलिंग भी पैरेलल का बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है ना। सर पैरेलल का स्पेलिंग सही है ना सर? सर लोग भी ना खो गए हैं कहीं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। पैरेलल का स्पेलिंग सही है। रे पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस। जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा वो फोकस से पास होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, अगर वो दूसरा है, जैसे देखिए ये एक मिरर है, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ठीक है ना। अगर राइट रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन रिफ्लेक्ट एट सेम एंगल, ठीक है। चलिए और तीसरा, अगर पॉल से जाएगा, फॉल ऑन पॉल, फॉल ऑन पॉल, तो फॉल ऑन, हाँ 2 ही है और ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके इमेज का फॉर्मेशन हम बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए बेहतरीन तरीका से। तो सबसे पहले पहला केस है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहला केस, फर्स्ट केस,
फर्स्ट केस क्या है, ठीक है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, है ना, ये देखिए एक कॉनकेव मिरर है, एक पॉल है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं इसका फोकस है, और जितना फोकस का दूरी होगा उतना ही यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी होगा, सी मान लेते हैं, ठीक है। अब हम बोले कोई बॉडी क्या है ना, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से लाइट आएगा, उसका रे का डायरेक्शन ऐसे होगा, रे का डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका मतलब इन्फिनिटी होता डॉट का मतलब, और दूसरा ऐसे आएगा, बहुत सारा आएगा रे, हम 2 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, डायग्राम को खराब नहीं करेंगे, सुंदर है डायग्राम। क्या है, जब हम क्या बोले थे, पहला केस, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है तो फोकस पे मिलता है, कहाँ मिलता है, फोकस पे, फोकस पे, फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और फोकस पे मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और फोकस पे मिलेगा। चलिए हम मिलाते हैं, फोकस पे मिलाते हैं, क्या करें, ठीक है। अब मत बोलिएगा सर आप मिटा मिटा के बना रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम मेरा सुंदर बनता नहीं है, तो इतना थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। है ना, ठीक है। अब हम पूछेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, एट फोकस, एट फोकस। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सर आ गया ना, रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में, तो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, आर एंड आई, ठीक है, आई आर, इन्वर्टेड एंड रियल जो बोल सकते हैं, क्योंकि जब लाइट आया यहाँ से और ऐसे फोकस से पास किया तो सारा लाइट मिल गया, मतलब तुम पास आए, गुल खिलाए और रियल और इन्वर्टेड बनाए, ठीक है। चलिए अब 2 चीज हो गया, पोजीशन भी हो गया, ब्लैक कौन है, हाँ। अब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज भी तो वो जानना होगा ना, क्या होगा, पॉइंट है तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, यहां तक। ठीक है, पॉइंट साइज, ठीक है। तो सबका देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, नेचर देखेंगे और साइज देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में इन्फिनिटी से लाइट आता है तो फोकस पे मिलता है, पोजीशन का है, फोकस पे, इमेज का, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज पॉइंट एंड हाईली डिमिनिश्ड, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम मिटाते हैं और फिर से सब हम लिखते हैं और यहाँ पे 3 चीज फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। अब केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2, इससे पहले हम ना यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा, ठीक है। ये फिक्स रहेगा सबका, ठीक है ना। अब हम चेंज करें, केस नंबर 2, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लाइट का समस्या है थोड़ा सा, और फिर चमकने स्टार्ट कर देगा, खिड़की खोल देंगे तो। ठीक है, देखते हैं क्लीन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ ठीक आ रहा है कैमरा में। अब चलिए, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, या तो कहीं कहीं बुक में व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी लिखा रहता है, इससे कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। पी, ठीक है ना, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे, और पहला लाइट को क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे अगर हम लाइट को, तो वो फोकस से फ्रेम से मुड़ जाएगा। हम ए और बी नाम दे दिए। दूसरा क्या है ना, हम डायग्राम को छोटा लिए हैं और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई बात ना, बन जाएगा तो बन जाएगा, तो बना देते हैं। थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, नहीं छोटा नहीं लेते, चलिए इसी में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब लाइट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो ऐसे जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हम कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट स्केल से नहीं बना पाएंगे ना, स्केल जैसा नहीं बना पाएंगे, तो थोड़ा सा लाइट को मैनेज करने के लिए रे को इधर उधर हम करेंगे। पर हम बता रहे हैं दूसरा लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और रिफ्लेक्ट उसी लाइट डायरेक्शन में हो जाएगा। और पहला जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो फोकस से निकल जाएगा। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इमेज विल बी फॉर्म, वहाँ इमेज कैसा होगा, उल्टा, बी ऐसे हो जाएगा और ए ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, बी क्या हो जाएगा, डैश ए डैश। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, और नेचर कैसा बनेगा, नेचर वही रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इसमें क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। साइज क्या है, स्मॉलर, स्मॉलर बनेगा। देखिए इतनी सा बड़ा था, अब ये इतनी सा बड़ा है, मतलब इतना छोटा, इतना छोटा, छोटा हो गया। तो दूसरा केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड मतलब सी के थोड़ा सा पहले, बियॉन्ड मतलब परे होता है, थोड़ा सा पहले, या तो फिर बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी और सी के बीच में जब हम रख देते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में। आप हो सकता है कि लगातार बहुत सारा केस पढ़ने के बाद भूल जाए, पर कोई बात नहीं, लास्ट में हम ऐसा ट्रिक बताएंगे, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, सपना में भी नहीं। चलिए तब लेकिन एक एक करके पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 3 हम देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट, हम नहीं मिटाएंगे, आप लोग को मिटा के आप लोग को नया लिखना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हम सी पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, आइए देखते हैं। आजा, आप लोग हमेशा इसको स्केल कंपास से बनाइएगा। ठीक है ना, एक पी हो गया, ओ दे देते हैं, ओ, ठीक है ना। एफ
लाइट टेढ़ा खींचती है, ठीक है सर ऐसा क्यों किया? हाँ सी नंबर का केस थोड़ा खतरनाक है। एफ सी, अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे ना हम सी पे रखेंगे, नाम ए नाम बी। पहला जो केस है डियर वो क्या है कि वो आएगा फोकस से पार हो जाएगा। इस सी को थोड़ा सा इधर हट के लिख दें, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है आ जाएगा। दूसरा क्या है, सेंटर कर्वेचर पे खड़ा है तो नहीं जाएगा। दूसरा अगर फोकस से जाएगा तो इधर आएगा, है ना, इन्फिनिटी में जाएगा। चलिए दूसरा लाइट को हम फोकस से ले जाते हैं, ठीक है ये मिल गया तो बी ए डैश इन डायरेक्शन ऑफ। तुम ये कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज एट सी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम ऑफ ऑब्जेक्ट तो इक्वल। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इसका इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। कब? जब पॉइंट सी पे, केस नंबर थर्ड 8 पॉइंट सी, ठीक है। कोई समस्या है? कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए समस्या, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्केल पे लेंगे ना और उसको डायग्राम कुछ बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हाथ हिल डुल कर जा रहा है। चलिए अब इसको मिटा दें। अब केस नंबर 4 लेते हैं। When object placed between C and F, when object placed between C and F, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये F हो गया, C हो गया। अगर हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो पहला केस क्या है कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से कटेगा रे बाबा। ये क्या हो गया, सीधा बन जा, ठीक है। दूसरा, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, हमें डायग्राम को सुधार रहे क्योंकि हमको पता है कि यहाँ लाइट कटने वाला थोड़ा समस्या हमारे साथ होने वाला है, ठीक है ना। जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगा और फोकस से मिलते हुए निकल देगा। दूसरा लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में वापस चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको ठीक है ना, और ये लाइट ऐसे आएगा सीधा। और सर आप तो बेईमानी कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। हाँ थोड़ा बेईमानी तो कर रहे हैं हम, ठीक है ना, बेईमानी तो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करें हम, यहाँ पे डायग्राम को हम तो एग्जैक्ट बना नहीं सकते हैं हाथ से। अब डिजिटल तो है नहीं मेरे पास, पर कोई बात नहीं, सही है, सही है, सही है, मतलब सही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि गलत है, सही है। बस थोड़ा सा गरीबी में आटा गीला है तो थोड़ा चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है? साइज बड़ा है ना।
ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनलार्ज क्या होगा, इनलार्ज, बहुत बड़ा बनाया क्या, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस, बार बार बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगा लाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, चलिए वाह वाह, लाइट पढ़ा रहे, लाइट आ गया, मजा आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिलेगा, और जहां पे दो लाइट आपस में मिलेगा वो जो इमेज बनाएगा। ये बात को, कान को खोल के दिमाग को बंद कर लीजिए, है ना, मतलब अंदर डाल के, ठीक है। मिटा देते हैं और आगे की पटकथा को आगे करते हैं। अब केस, नेक्स्ट केस है, पता नहीं कितना सारा केस चला गया, 3 4, ये 5वां नंबर शायद होगा। अब तो केस वही लिखा हुआ था, भूल जाते हैं, ठीक है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ओ भाई फोकस पे रखना है। अब कहाँ इमेज बनेगा, कोई बता सकेगा। जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनता था, जब फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फोकस पे रख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एस, ठीक है। अगर हम इसको पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के लगते हैं तो क्या करेगा वो, फोकस से चला जाएगा, बहुत ही प्यार से, है ना, मुड़ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो ले चलते हैं, थोड़ा सा चोरी कर लेते हैं अभी, क्या सर ऐसा आप मत कीजिए, क्या करें थोड़ा सुंदर बनाने के लिए। वाह क्या सुंदर बन गया। एक क्या है, पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना। ये क्या है, पैरेलल, पैरेलल लाइन पे भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इमेज बनेगा क्या, नहीं। तो वैज्ञानिक का तो इसका कहना है यहाँ पे कि अनंत में जाके बनेगा और बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ इमेज इनफिनाइट, ठीक है ना। नेचर कैसा, रियल। एक यहीं पे सवाल आता है, साइज कैसा होगा, वेरी इनलार्ज। यहीं पे एक सवाल आता है कि सर जब पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, सर पानी थोड़ा सा पिलाइए सर। इन्फिनिटली है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट उठता है कि सर पैरेलल लाइन कभी तो मिलता नहीं है, और आप लिख दिए कि रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड दैट मीन्स लाइन, रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे क्या मिल जाएगा, पैरेलल लाइन तो कभी नहीं मिलता। हाँ यहाँ पे माना जाता है कि पैरेलल लाइन आगे जाके कहीं मिलेगा और बहुत बड़ा इमेज बनाएगा जो हमारे आंखों से परे है, ठीक है, वेरी इनलार्ज, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, है ना। वेरी इनलार्ज को इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, इनलार्ज, अनंत, वेरी इनलार्ज हटा दीजिए,
अनंत इतना बड़ा बनेगा भाई साहब, पता नहीं चलेगा हमको। केस नंबर 6 और चैप्टर का खात्मा। When object is placed between focus and pole। ओ भाई रे, इतना गर्मी है और क्लास ले रहे हैं हम। देखिए, when object is placed between F and P, ठीक है। चलिए भाई साहब, ये डायग्राम खतरनाक बनने वाला है, तो मिटा लेते हैं हम। अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। पहले इसको फोकस से मिला देते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं इसमें कि अंदर ये लाइट कहीं पे ऐसे से गया होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में वापस आ जाएगा, और ये आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मिल जाता है और ऐसे ये इमेज को बना लेता है। अगर इसका नाम ए और बी होगा तो इसका नाम ए डैश और बी डैश होगा, ठीक है। हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है ना, 6 नंबर केस में जो लाइट है ना एक्चुअल इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो लाइट अंदर जाके मिलती होगी, ठीक है ना, और वहाँ पे इमेजिनरी कट हम लोग लगा देते हैं, इंटरसेक्ट करा देते हैं। तो इमेजिनरी इंटरसेक्ट होगा तो रियल इन्वर्टेड नहीं होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल के साथ परम सत्य इरेक्ट होगा। एंड देखिए, सीधा है पोजीशन ऑफ इमेज behind the mirror, size very large, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है ना। ठीक है ना, समझ में आ गया। हम लोग मान लेते हैं कि अंदर को मिलता है। अब कोई ये मत बोलिएगा सर कुछ भी ज़बरदस्ती करवा दे रहे हैं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, हम मजबूर हैं पढ़ाने के लिए जैसा बुक में दिया है ना। 6 नंबर केस खत्म। अब हम जो बताने वाले हैं राज, और सबका राज खुलेगा। ऐसा सब मिटा देते हैं। मतलब अगर कोई पूछ दे आपसे कि कॉनकेव मिरर में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट किस पोजीशन बनता है, तो केस नंबर 6 पे बनता है। चलिए अब सारा फार्मूला को एक साथ याद करने के लिए एक तरकीब हम आपके लिए पूछ के रखे हैं। बचपन में हमको गुरुजी पढ़ाए थे तो आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहला केस क्या था, इन्फिनिटिव पे रखते थे, ऐसे ना। दूसरा केस यहाँ पे रखते थे, तीसरा केस यहाँ पे, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा। कोई दिक्कत है सर? ये तो केस है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यू कैन प्लेस
6 टाइप्स इन कॉनकेव मिरर पे। किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉनकेव मिरर पर 6 तरीके से हम उसको पुटअप कर सकते हैं। इमेज कैसे कैसे बनेगा, इधर से ऑब्जेक्ट रखते जाओ भाई साहब और इधर से इमेज बनाते जाओ, देख लो कैसे बनेगा। पहला जो इन्फिनिटी पे है उसका फोकस पे बना था, ठीक है। दूसरा यहाँ था वो एफ और सी की बचा, तीसरा के साथ तीसरा, चौथा यहाँ है और पांचवा इन्फिनिटी पे। ए भाई साहब इन्फिनिटी में छठा भाई साहब कहाँ बनेगा, छठा बना दे, गरीबी हालत में पीछे बनेगा। और इसमें कॉमन चीज है क्या पता है किसी को, 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6 6 का 6 6 का 6, ठीक है। भूल जाइएगा ना तो याद रखिएगा 6 जोड़ के करना है, तो इधर से 1 2 4 यहाँ है, भूल जाइएगा तो 4 में कितना जोड़ेंगे 6 आएगा, तो उसके नीचे रख दीजिए 6 भाई, यहीं भी बनेगा। कभी कोई कैंडिडेट क्या करेगा ना, गलती से 1 को यहाँ रख देगा तो 6 तो यहीं पर हटा देगा वो, तो समस्या हो जाएगा। तो 4 में कितना जोड़ना है जो 6 आएगा 2, और हमेशा उसके नीचे रखना है, मतलब 2 नंबर यहाँ रखाएगा, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है, इसको याद रख लीजिएगा, आप कभी नहीं एग्जाम में भूलिएगा। और 6 नंबर का अपवाद होता है, 6 से समझते हैं ना, ट्रेन में जो होता है, समझदार है आप, नहीं बताएंगे हम, है ना, आप समझदार हैं। 6 से क्या होता है, जेंडर में अपवाद होता है ना 6, अब ज़्यादा कुछ मीनिंग मत निकालिएगा, 6 नंबर को अपवाद समझिएगा, वर्चुअल इरेक्ट, है ना। तो 1 से लेकर 5 तक ये क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और ये 6ठा नंबर का वर्चुअल और इरेक्ट होता है। चलिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हम जो पार्ट बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो सकता हो गया होगा, पता नहीं, अभी तो रिकॉर्डिंग चल ही रहा है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कितना लंबा हो गया, उसके हिसाब से हम सोचेंगे, नहीं तो पार्ट 6 हम इसको बना के आप लोग को देंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कितना रिकॉर्ड हो गया है। आधा घंटा का रिकॉर्डिंग, ज़्यादा लंबा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, आप भी बोर हो जाइएगा। एक कॉनकेव मिरर मिट गया, कॉनकेव का था, अब कॉन्वेक्स का हम करेंगे, उसमें ना 2 केस है और ख़त्म। उसके बाद आप लोग का हम इमेज का नहीं, मिरर का इस्तेमाल आप लोग को हम लिख देंगे, पार्ट बाय पार्ट करके हम पहले लिख देंगे, सिर्फ समझा देंगे आपको, क्योंकि टाइम लिखने में ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो कॉन्वेक्स का चलेगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।